कसम तेरे प्यार की। छोड़ो भाई। ऋषि, ऋषि, तुम्हें पता है क्या, अब तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैं और सलोनी पति पत्नी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो सबूत था ना, ये मोबाइल, ये तो अब मैं लेके जा रहा हूं और साथ में तुम्हारी तन्वी को भी लेके जाऊंगा शादी करके। तन्वी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ऋषि, तुम सुन रहे हो ना, तन्वी सिर्फ मेरी है और तुम्हारी तन्वी को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यार मनप्रीत का फोन नहीं लग रहा है और अभी ऋषि फोन नहीं उठा रहा है। यार दोनों कर क्या रहे, कैसे पता लगाऊं यार। युवराज। हाँ जी बाबा जी। पुत्र, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबा जी, वो एलेक्स को फोन कर रहा था कुछ काम के सिलसिले में। ओए, ये कोई वक्त है काम करने का? बाबा जी यहाँ पे रात है लेकिन अमेरिका में तो दिन है ना। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आज काम के बारे में भूल जा। बाबा जी 1 मिनट नहीं नहीं, आज कोई काम नहीं। 2 मिनट बाबा जी प्लीज। फोन इधर दे। बाबा जी आज तू ना किसी को फोन करेगा ना कोई काम करेगा। हाँ बाबा जी, लेकिन ऋषि आ जाएगा यार, मैंने उसको दिन में फोन कर दिया था, मैसेज भी कर दिया था, आ जाएगा। खोता जाएगा कहाँ, लौट के बुद्धू घर ही आएगा ना। चल आजा मेरे भाई जी। अरे सुनिए जी, क्या हुआ? ये मिठाई के डिब्बे भी ले जाइए, खाने के बाद मुंह मीठा करने की जरूरत पड़ेगी तो ये खिला देंगे, है कि नहीं? एक खिला, मेरा मुंह मीठा हो जाएगा। खबरदार, लेके जाइए। अरे लेकिन दो है, कैसे नहीं? इसको उस हाथ में रख लीजिए, इसे पकड़ लीजिए। हाँ ले जाइए ले जाइए। वैसे भी मुंह मीठा करने जैसी कोई न्यूज तो इस घर में आ ही नहीं सकती, तो जिस तरह से डिनर के बाद मुंह मीठा करते थे आज भी कर लेंगे। ले जाइए ले जाइए। अच्छा है खाने के बाद मीठा खाने का रिवाज हमारे यहाँ बन चुका है, वरना कई लोगों की जबान तो इतनी कड़वी होती है कि एक बार सुन लो ना तो कई साल लगते हैं उस कड़वाहट को भूलने में। जी आपको जो भी बात करनी है आप साफ साफ बोलिए ना। हाँ, ये घुमा फिरा कर ताने क्यों मार रही हैं आप? ये लो, ये कौन बोल रहा है जिसने कल रात खुद ऋषि को घुमा फिरा के बातें बताई और वो बेचारा ऐसे घूम गया कि इसकी बातों पे यकीन कर गया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि आप किस तरह से ऋषि का साथ दे रही हैं। और तुम बानी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे ऋषि की शादी तुम्हारी भतीजी तनु के साथ कभी नहीं होगी। बेहतर होगा कि तुम उसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो। रानू जी, अब हम क्या करें? अब आपके हिसाब से तो हम चल नहीं सकते। हाँ, यही बात राज जी और ऋषि बोले कि तनु के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो, तो हम ढूंढ लेंगे। एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, है कि नहीं? और जहाँ तक मैं राणा जी को जानती हूँ तो तनु और ऋषि की शादी तो करवा के ही रहेंगे। राज जी यहीं आ रहे हैं, कहिए तो सामने मुंह दर मुंह बात करा दें कि वो आपकी बात से सहमत है या नहीं। मुझे राजीव बहुत गलत टाइम पे महिला मंडली में आ गया तू। थोड़ी देर बाद आता तो मैं थोड़ी देर और देख लेती इन फुल्लन और छल्लन देवी की महाभारत को, जिसमें बातों की धार तलवार से भी ज्यादा है। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों हो गई? वो ना, हम लोग नया मुहावरा सोच रहे थे। कौन सा मुहावरा बीजी? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। बीजी, ये नया कहाँ है, ये तो पुराना मुहावरा है। अरे तो हमने पुराने मुहावरे को नया बनाया है। 2 करेले और दोनों नीम चढ़े। बीजी, करेला नीम के पेड़ पे चढ़े या नारियल के पेड़ पे, उसे छोड़ो, हमें जाना है। पर जाई, सब तैयार हैं जाने के लिए? आप भाई साहब, हाँ बस तैयार हो रहे हैं, 15 मिनट और। ना, सिर्फ एक ऋषि को छोड़ के। अब भाई साहब, मैंने कितनी बार फोन किया पर ऋषि मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। वो खोता फिर से नाड़ा पकड़ के खड़ा हो। नाड़ा?
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? ये मैंने नहीं बोला, ऐसा ऋषि ने बोला। मैंने जब उससे पूछा कि खोते मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, तो बोला कि पापा जी जब भी आपका फोन आता है ना, मैं पजामे का नाड़ा पकड़ के खड़ा होता हूँ। क्या है कि शादी के लिए शेरवानियां ट्राई करने गए हैं ना, हर शेरवानी के साथ नया पजामा। अब पजामा है तो नाड़ा भी होगा, और नाड़ा है तो बांधना भी पड़ेगा। पर सैंडी ने तो कहा था कि ऋषि मनप्रीत के साथ अमृतसर में है। किसी ने उसको नाड़ा बांधना सिखाया होता ना, तो वो नाड़ा बांधते बांधते तुझसे बात कर लेता। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने अपने बेटे मैं ये एक काम करता हूँ, मैं जाके नहीं नारा मतलब कि ये मिठाई गाड़ी में रख देता हूँ, है हाँ, जाइए। आप लोग आ जाना है जी। आ जाओ जी, छेती छेती। मम्मी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अंदर कमरे में चलो। अरे आप चलो ना। ऋषि को सबूत तो मिल ही गया था, उसने बताया था फोन करके। तो अब वो इतना बिजी तो नहीं हो सकता कि किसी का फोन ना उठा सके। शाम के 7 बज गए और 9 बजे की फ्लाइट है उसकी मुंबई के लिए। पता नहीं कहाँ होगा। फोन कहाँ गया? नहीं छोड़ूंगा तुझे। भगवान। नहीं छोड़ूंगा भगवान, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे अरे आप बेड से मत उठिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। अरे मैंने आपको मना किया था ना बेड से उठने के लिए। आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, इसका असर थोड़ी देर रहेगा। आप प्लीज लेट जाइए, बैठिए मत। देखिए इसका असर उतर जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आपको जहाँ जाना चले जाइएगा। मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मुझे सर सुनिए तो सही। मुझे अभी जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे अभी जाना है। पर प्रॉब्लम क्या है? छोटा का है। छोटा प्रॉब्लम है? मेरा भाई छोटा का है। मेरा भाई छोटा का है। बताइए। वो बगल वाले रूम में है। मेरा भाई छोटा। सर प्लीज प्लीज सर, छोटा है। रुकिए ना सर, सर रुकिए ना। ओहो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्या काम है पता ना? काम कुछ नहीं है मॉम। तेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पास तो कितने सारे काम पड़े हैं। अभी मुझे लिपस्टिक रिटच करनी, आईलाइनर लगाना, मस्करा लगाना है, और क्या? ये क्या? मॉम मेरी बात जब सुनोगे ना, अपने काम सारे 1 सेकंड में भूल जाओगे आप। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता कि मैं लिपस्टिक लगाना भूल जाऊं, है कि नहीं? ऋषि के बारे में। ऋषि के बारे में क्या बात? राज अंकल बोले थे ना वो अपनी शेरवानी ट्राई करने के लिए डिजाइनर के पास गए, पर वो वहां नहीं गए। तो फिर कहाँ गया? तन्वी के रूम में? नहीं माँ, वो तन्वी के पास भी नहीं है। वो ना अमृतसर, मनप्रीत और ऋषि दोनों अमृतसर में हैं। अच्छा, तो ऋषि अपनी शेरवानी ट्राई करने के लिए अमृतसर गया है? अरे नहीं मम्मी, वो शेरवानी वेरवानी ट्राई करने के लिए गए, वो राज अंकल से झूठ बोल के गए। लेकिन अमृतसर क्या करने के लिए गया? तुझे कैसे पता कि ऋषि अमृतसर गया? मॉम सैंडी ने मुझे फोन करके बताया। नास बेटी, कितनी बार तुझे मना किया कि वो सैंडी के फोन मत उठाना, उससे ज्यादा मुंह मत लगाना, लेकिन तू नहीं सुनेगी। मॉम इस टाइम पे ना सैंडी के बारे में मत सोचो, ऋषि के बारे में सोचो। ऋषि के बारे में आपको पता है, ऋषि ने सैंडी से पूछा कि उसने आपकी बेटी यानी मुझे यानी कभी नेहा को देखा है कि नहीं देखा है। तो फिर मॉम टेंशन मत, अब ऋषि को कुछ नहीं पता चले कि मैं नेहा हूं कि नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब से और सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि हमारा मजाक बने, समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बता, तू जानती है कि ऋषि अमृतसर क्यों गया? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये अमृतसर गए ना तो ये पक्का पवन के चक्कर में गया होगा। तो फिर तन्वी से पूछ लेना, बता देगी तुझे। मॉम उसे कुछ नहीं पता है। आज सुबह जब ऋषि घर से बाहर जा रहा था ना, तो मैंने तन्वी से पूछा कि ऋषि कहाँ जा रहे हैं, उसने बोला उसे पता ही नहीं है। हाँ, उसने कहा और तूने मान लिया? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता।
तू जानती नहीं कि ऋषि तन्वी का कितना बड़ा दीवाना है? उसी ने मना किया होगा कि किसी को मत बताना। पक्का तन्वी को पता होगा। तू एक काम कर, तू तन्वी के पास जा और उससे बता कि तू ऋषि के बारे में सब कुछ जानती है, उसकी प्लानिंग के बारे में, वो अमृतसर क्यों गया है, ये सब बता उसे। और फिर तू थोड़ी सी बात शुरू करेगी और पूरी कहानी तन्वी खुद ब खुद बता देगी, है कि नहीं? मॉम पता नहीं इस तन्वी ने ऋषि पे क्या जादू किया, चल पड़ा है मुंबई और अमृतसर को एक करने के लिए। और एक मैं हूँ, ऋषि से शादी करने से पहले ही अपना तन मन धन सब लुटाने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मेरी तरफ देखता ही नहीं है वो। बस बस, तू अपना तन मन धन लुटाना बंद कर और इस वक्त तन्वी के पास जा और पता कर कि ऋषि अमृतसर क्यों गया है। आती हूँ मैं भी। सर रुकिए, सर गिर जाएंगे आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? अरे आपकी हालत ठीक नहीं है सर। छोटे का है, छोटे। आप मैं लेके चल रही हूँ ना सर। सर छोटे 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 उठ, छोटे चल वापस जाना है। छोटे टाइम नहीं है हमारे पास। छोटे उठ, ये ऐसे नहीं उठेगा। ये कौन, कहाँ, किधर? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या नंबर बताया था आपने मुझे अपना? मैंने कोई नंबर नहीं बताया था। सीरियसली? तो कोई बात नहीं, नंबर फिर से बता दीजिए, फिर से ले लेता हूँ। आप मेरा फोन भाई आप, अरे भाई आप ठीक तो हो ना? हाँ प्लीज बताओ ना, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? एक काम करो, अपना फोन दो ना प्लीज। नंबर चाहिए, मैं अपना फोन घर भूल गया हूँ ना भाई। फोन क्या है आपका? मेरा फोन खो गया यार। क्या फोन खो गया? अरे भाई उसमें पंडित तोताराम की रिकॉर्डिंग थी, पता है ना आपका? फोन कैसे खो गया? वो पवन डॉक्टर के भेष में आया था यार, मुझे पता ही चला। मैं बेहोश था, वो उसने वो मास्क पहना था, मुझे बिल्कुल होश नहीं था यार। और जब मैं उठा तो वो मेरे पॉकेट में फोन देख रहा था, फिर जब मैंने मास्क खींचा तो बेहोश हो गया, फोन चला गया।